गांव के बाहर खेतों पर एक लड़का जिसकी उम्र करीबन 22 से 23 साल रही होगी अपनी झोपड़ी में रह रहा है। तभी वो देखता है झोपड़ी में कुछ काम करते हुए कि गांव के लोग हाथों में आग लिए उसके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लड़का अकेला रहता है। ये देखते ही देखता है कि गांव वाले इसकी झोपड़ी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं। कहते हैं कि राक्षस तुझे आज जीवित नहीं छोड़ेंगे, तू हमारे गांव के लिए एक श्राप है और श्राप को हम रहने नहीं देंगे। तेरे अंदर बहुत सारी आत्माएं हैं और वो आत्माएं मिलकर हमारे पूरे गांव को बर्बाद कर देंगे और हम नहीं चाहते। और दोस्तों, घूमते घूमते ये सभी लोग इसकी झोपड़ी को आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद ये गांव वाले बड़े ही प्रसन्न और खुश होते हैं कि भाई आज हमने एक जीत हासिल कर ली है। इस व्यक्ति को या इस लड़के को इस दुनिया से दूर भेज दिया है। ये लड़का इस आग में जलकर इस दुनिया से चला जाता है। जब ये इस दुनिया से चला जाता है उसके बाद इस गांव पर कहर बरपना शुरू हो जाता है। ये लड़का हाथ में लाठी लेकर गांव में जाता है और पूरे गांव को धमकाता है, डराता है और डराते हुए कहता है कि दोबारा मेरी तरफ आंख उठाकर मत देखना। आखिरकार दोस्तों, गांव वालों ने इस लड़के को राक्षस क्यों कहा? जब गांव वालों ने इसके घर को आग लगा दी थी तो ये लड़का फिर जीवित कैसे हुआ और गांव वालों को धमकी कैसे देकर आया? ये पूरी घटना जब आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। आप कहोगे क्या ये सत्य है? हाँ जी, ये सत्य घटना मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, जहां पर एक प्रेत या भूत पूरे गांव को बर्बाद करने की कोशिश करता है। क्या ये भूत गांव को बर्बाद करने में सक्षम होता है? क्या ये गांव को बर्बाद कर पाया या गांव वाले मरने के बाद भी इसका इलाज कर देते हैं? और कैसे ये पूरे गांव को मरने के बाद भी दिखाई दे रहा था उन्हें मारने के लिए जब ये जाता है? ये पूरी स्टोरी, ये पूरी कहानी जब आप सुनोगे ना तो कानों पर उंगली रख लोगे और कहोगे कि भगवान अब ज्यादा व्यस्त चल रहे हैं, लोगों पर, आत्माओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बड़ी रोचक सी घटना है और इस घटना को जानने के लिए आप लोगों को हमारे साथ चलना होगा यहाँ पर तंजानिया जो पूर्व अफ्रीका में पड़ता है। दोस्तों, तंजानिया के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता है। परिवार में एक इस्माइल नाम का लड़का रहता है। इस्माइल जब करीबन 15 साल का है तो गांव की गरीबी और गांव का जो घर की जिम्मेदारी होती है इस्माइल को काम करने पर मजबूर कर देती है। इस्माइल अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। अपनी माँ, अपने पिता, अपनी बहन, सभी का वो ख्याल रखता है और सभी का ध्यान रखना चाहता है। इस्माइल हर वो काम कर रहा था जो उसे करना चाहिए। अब इस्माइल एक कंपनी में, यानी एक ऐसी जगह होती है जहां पर वो काम करने लगता है। इस्माइल करीबन 15 ही साल का होगा, वहां पर काम कर रहा था। इस्माइल के साथ एक दिन बहुत बड़ा हादसा होता है। दोस्तों, हादसे में इस्माइल ऐन मौके पर ही इस दुनिया से चला जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। वहां पर जो और मजदूर होते हैं इस्माइल को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जब डॉक्टर इस्माइल को देखते हैं तो भारी शब्दों से कहते हैं इस्माइल के परिवार से कि आपका 15 साल का बेटा इस्माइल अब इस दुनिया में नहीं रहा है। माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस्माइल, तू छोड़कर मुझे नहीं जा सकता। ये घर की जिम्मेदारियां ये कौन उठाएगा और कौन हमें सहारा देगा? लेकिन होनी को कौन बदल सकता है? दोस्तों, यहाँ पर इस्माइल के ग्रामीण जो लोग होते हैं वो इस्माइल के लिए कब्र खोदने की तैयारी करते हैं। इस्माइल के लिए एक ताबूत भी बनाया जाता है और इस ताबूत में इस्माइल को रख दिया जाता है। कब्र खोदकर ताबूत में रखने ही वाले थे कि तभी इस्माइल की माँ उसे आखिरी बार देखना चाहती है, लेकिन तभी इस्माइल की आंखें खुल जाती हैं। जैसे ही इस्माइल की आंखें खुलती हैं वैसे ही गांव के लोग इधर उधर भागने लगते हैं, तितर बितर, और कहते हैं कि भूत, अरे राक्षस जाग गया। सबने यही शब्द बोला, लेकिन माँ का कलेजा कहाँ मानता है। माँ ने बेटे को गले से लगाया, बेटा तू वापस आ गया। इस्माइल कहता है कि हाँ माँ, मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूं। माँ कहती है कि बेटा तुम इस बीच में तुम्हारे साथ क्या हुआ? लेकिन इस्माइल खामोश और उदास हो जाता है। इस्माइल कुछ दिन के लिए रेस्ट करता है।
यानी कुछ दिन के लिए आराम करता है कि अब मैं काम नहीं करूंगा। उसके साथ हादसा हुआ था, मरकर वो जीवित हो गया था। अब आप लोग कहोगे कि ये चीजें तो भारत में ही होती हैं। नहीं भाई, ये चीजें बाहर भी होती हैं, जो कि हम आपको बता रहे हैं। बाहर ऐसा हुआ है। इस्माइल घर पर रहता है और दोस्तों घर पर रहते रहते उसे काफी वक्त बीत जाता है। तभी इस्माइल शरीर कमजोर था, हादसा साथ में हुआ था, मरकर जीवित हुआ था। तभी इस्माइल को बुखार चढ़ता है। बुखार इतना घना होता है कि इस्माइल को बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन इस्माइल को फिर भी आराम नहीं पड़ता है। इस्माइल को जब आराम नहीं पड़ता है तो माँ उसे हॉस्पिटल में ही एडमिट कर देती है। वहीं पर इस्माइल का इलाज चल रहा था और दोस्तों इस्माइल की मलेरिया के चलते हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि ये पहले हादसे में मरा था, अब इसकी मलेरिया में मृत्यु हुई है और हॉस्पिटल वही रहता है। इस्माइल की माँ रोती है, हादसे से तो बच गया, लेकिन अब तुझे कैसे बचाऊं। यहाँ पर दोस्तों दोबारा से इस्माइल की कब्र खोदी जाती है। दोबारा से इस्माइल को दफनाने की तैयारी की जाती है। प्रार्थना जो कुछ भी इनकी थी वो सब वहां पर आए थे, या कुछ भी जो है जो इनके धर्म में होता है वो सब कुछ किया जाता है। लेकिन इस्माइल की आंखें फिर खुल जाती हैं। इस्माइल की आंखें जब खुलती हैं तो इस्माइल बिल्कुल तंदुरुस्त था। उसे ना ही कोई बुखार होता है, ना ही कोई मलेरिया होता है, और वो उठकर बैठ जाता है। लोग डरने लगते हैं, ये तो फिर जीवित हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। एक तरफ तो इस बात को सुनकर हंसी आती है, लेकिन इस्माइल जीवित हो चुका था। इस्माइल जब जीवित हो जाता है तो यहाँ पर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इसके ऊपर कोई साया है, बहुत डरावनी चीज है, ऐसे थोड़े ही होता है। हाँ, एक बार तो मरकर जीवित हो जाते हैं, बार बार कोई मरकर जीवित थोड़े ही होता है। इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन इस्माइल को परिवार फिर भी स्वीकार कर लेता है। परिवार ने इस्माइल को स्वीकार कर लिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अब गांव वाले इस लड़के से डरने लगे थे। धीरे धीरे उम्र भी बढ़ रही थी, 15 से 17 साल का ये हो चुका था। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, वक्त निकलता है। इस्माइल भी अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे इतनी बार मौके मिले हैं। दोस्तों अब क्या होता है कि इस्माइल अपने घर से कुछ काम के लिए बाहर जाना चाहता है। घर में एक टूटी फूटी गाड़ी है। इस्माइल अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं एक गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, कुछ सामान लाना है और आपको कुछ मंगाना है तो मुझे जरूर बता देना। इस्माइल उस कार को लेकर जाता है। कार को जैसे ही ये लेकर जाता है, रोड पर एक बहुत भयानक और बहुत बड़ा हादसा होता है। इस्माइल के हाथ पैर टूट जाते हैं। सबको लग रहा था कि इस्माइल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो लग रहा था, हॉस्पिटल में जाते ही डॉक्टर कहते हैं, क्या ये आदमी कोई बुरी शक्ति है, ये बार बार यहीं पर आ जाता है। अब की बार भी तीसरी बार डॉक्टर कह देते हैं ये व्यक्ति जीवित नहीं है। अब माँ परेशान, अब की बार नहीं बचा होगा। हाथ पैर टूट गए थे ना। दोस्तों इस्माइल को फिर घर लाया जाता है। क्या पोस्टमार्टम करे, पोस्टमार्टम कोई करने नहीं देता है, लेकिन इस्माइल कराते हुए तीसरी बार अपनी आंखें खोल लेता है। गांव के लोग लाठी लेकर इसकी तरफ भागने लगते हैं। घर के लोग रोकना चाहते हैं, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारा बेटा है, जीवित हुआ है, हमारे लिए हुआ है। गांव वाले के सामने घर वाले खड़े हो जाते हैं। दोबारा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर तीसरी बार इस्माइल जीवित हो चुका था। डॉक्टर भी हैरान और कहते हैं कि माफ कीजिएगा, या तो हमसे कोई गलती हो रही है या ऊपर वाले से कोई गलती हो रही है। 3-4 महीने इस्माइल हॉस्पिटल में रहता है, क्योंकि उसके हाथ पैर टूट चुके थे ना। फिर घर पर भी आराम करता है। धीरे धीरे वक्त निकल जाता है। इस्माइल 19वीं साल में चल जाता है। इस्माइल 3 बार मरकर जीवित हो चुका था। गांव वाले अब इसे डरावना व्यक्ति मानने लगे थे। ये डरावनी शक्ति है, सबको भस्म कर देगा, सबको मार देगा, ये किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। इस तरह की बातें गांव वाले कहने लगते हैं। इस्माइल से गांव वालों ने दूरी बनानी शुरू कर ली थी। इस्माइल अपने आप में खोने लगा था। घर वालों को कुछ भी नहीं बताता है, बड़ा परेशान दुखी बस यही सोचता है कि क्या मुझसे गलती हुई है। लोग मुझे भूत बनाते हैं, राक्षस बताते हैं, पिशाच बताते हैं, मैं इन लोगों से कैसे पीछा छुड़ाऊंगा। कोई मुझे जिद का नाम देता है, कोई बुरे साय का नाम देता है। और दोस्तों 3 बार इसके जीवन में ये हादसे हो चुके थे। अब क्या होता है कि इनके खेतों में इस्माइल काम करने लगता है। भाई काम तो करना है, काम कौन करेगा, ये नहीं करेगा तो। इस्माइल खेतों पर काम करता है।
काम करते वक्त बहुत जहरीला सांप इस्माइल को बाइट कर देता है, यानी डस लेता है। इस्माइल को जब सांप डसता है तो उसके मुंह से और नाक से ब्लड आने लगता है। जब उसके मुंह और नाक से ब्लड आने लगता है, घर वाले घबरा जाते हैं। चौथी बार इस्माइल को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जाते ही डॉक्टर वही खबर देते हैं, इस्माइल इस दुनिया में नहीं है। माँ कहती है कि ध्यान से देखो, तुम कई बार गलती कर देते हो। कई बार डॉक्टर चेकअप करने के लिए कहते हैं। अब डॉक्टर कहते हैं कि बताइए, हम इसका पोस्टमार्टम करें या ना करें, क्योंकि मृत्यु तो सांप काटने से हुई है। गांव में एक खबर आग की तरह फैल जाती है, इस्माइल फिर मर गया, इस्माइल फिर मर गया। कोई कब्र खोदने के लिए तैयार नहीं। लेकिन दोस्तों, 3 घंटे बाद इस्माइल फिर जीवित हो उठता है, इतने भारी जहर के कारण। अब की बार परिवार भी डर चुका था। डर के कारण परिवार ने अपने कदम पीछे हटा लिए थे। नहीं भैया, इसके अंदर तो सच में ही कोई भूत है। माँ भी भूत भूत कहकर वहां से भाग जाती है। गांव के लोग भूत और राक्षस बताने लगते हैं, लेकिन डॉक्टरों को तो अपना काम करना था। डॉक्टर इसे रेस्ट देते हैं। इस्माइल को कोई हॉस्पिटल लेने के लिए भी नहीं आ जाता है। इस्माइल बहुत मायूस और उदास हो जाता है। उठकर इस्माइल जब अपने घर जाता है, घर जाकर माँ और बहन इस्माइल से डरने लगती हैं। माँ डरती हुई कहती है कि बेटा, तुम सच में ही इंसान हो या तुम्हारे अंदर कोई ताकत या शक्ति है या कोई काला साया है। इस्माइल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन इससे बुरा होने वाला था इस्माइल के साथ जब गांव के लोग इनके घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि अगर तुम इस्माइल को रखोगे तो तुम्हें भी इस गांव को छोड़कर बाहर जाना होगा। आसपास के गांव में ये खबर आग की तरह फैल जाती है और इस्माइल को कोई भी पसंद नहीं करता है। मजबूरन बस गांव वाले कहते हैं कि तुम इस गांव में नहीं रह सकते, हमारे बच्चों को हमें मारना नहीं है। तुम बहुत श्रापित आत्मा हो, तुम्हें गांव से बाहर रहना होगा। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारा साथ देते हैं तो ये भी तुम्हारे साथ बाहर ही रह सकते हैं। इस्माइल कहता है कि नहीं, मेरे परिवार को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और वो परिवार भी मायूस और एक तरफ खड़ा हो जाता है। इस्माइल के साथ चलने के लिए तैयार नहीं होता। इस्माइल अपने लिए एक चटाई उठाता है और दोस्तों गांव से बाहर अपने बने हुए खेतों में एक झोपड़ी डालकर रहने लगता है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती है। 4 बार ये मरकर जीवित हो चुका था। रात के वक्त तो लोग इसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। दिन के वक्त अगर ये किसी को दिख जाता था तो लोग इससे पीठ फेर कर निकल जाया करते थे। अरे, सामने राक्षस बैठा हुआ है, अरे डरावना व्यक्ति है, अरे इसका साया पर गया तो गांव में हानियां शुरू हो जाएंगी। यही सब कुछ चल रहा था, तभी गांव का एक व्यक्ति हिम्मत जुटाता है और दोस्तों इस्माइल के सर पर वार करता है। सुबह होती है, चोरी चुपके माँ मिलने के लिए जाया करती थी। माँ देखती है उसका बेटा जमीन पर खून में लथपथ पड़ा हुआ है। माँ उसे फिर हॉस्पिटल पहुंचाती है। 5वीं बार भी जो इस्माइल होता है, उसके सर पर चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं, भाई तुम्हारे ये चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही, ये व्यक्ति सच में ही कोई बुरी ताकत है, बुरी शक्ति है। लेकिन 5वीं बार इस्माइल जीवित हो जाता है। कमाल की बात थी, हैरान कर देने वाली बात थी और बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक बात थी। इस्माइल आज भी जीवित है, अकेला खेतों पर रहता है और आज भी आपको मैं उन्हें दिखा सकती हूँ। उनकी फोटो शुरुआत में ही हम वीडियो में लगा चुके होंगे। दोस्तों यहाँ पर इस्माइल की माँ को आदत पड़ चुकी थी, अरे भगवान ने मुझे मेरा बेटा दिया है, माँ का दिल सबसे अच्छा होता है, यही सब कुछ होता है। लेकिन इस्माइल को भाई बहनों की कमी खल रही थी कि सबने मुझे ऐसे दूर पटक दिया है जैसे मैं किसी का कुछ भी नहीं लगता हूँ। इस्माइल रोता भी था, वो मायूस और डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। लोग उसे राक्षस कहते हैं, राक्षस, चंडाल है तू, तुझसे दूर रहेंगे। आप सोच कर देखिए, हमारे साथ ऐसा होने लग जाए तो हम पर क्या बीतेगी। चलिए, यहाँ से भी इस्माइल बचकर अपने घर आ जाता है, खेतों पर रहने लगता है। गांव के लोग बिल्कुल गौर नहीं देते हैं। लेकिन अब गांव के लोगों को 5वीं मृत्यु के बारे में भी पता चल चुका था। गांव की बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी थी। गांव वाले पहले जलती हुई लकड़ियां लेकर इस्माइल के घर पहुंचते हैं। इसके माँ बाप से कहा जाता है कि देखो, बीच में मत आना, तुम्हारे बेटे को आज हम खत्म करके छोड़ेंगे, आज उसे हम मार कर छोड़ेंगे, उसे बिल्कुल भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि वो बार बार जीवित कैसे हो रहा है, अब सोचकर देखिए, उसके हाथ में है क्या? उसके लिए ये वरदान या उसके लिए चमत्कार अभिशाप बन चुका था इस्माइल के लिए। भाई अभिशाप ही है उसके साथ जब ऐसा हो रहा है। इसके बाद घर वाले कुछ भी नहीं बोलते हैं। घर वालों को भी कहीं ना कहीं लग रहा था इस्माइल जो है वो बुरी शक्ति है।
दोस्तों इस्माइल अपने घर में झोपड़ी में कुछ काम कर रहा था। देखता है शाम की धुंध यानी शाम का वक्त है और वो देखता है कि उसके घर की तरफ गांव के लोग हाथों में जलती हुई लकड़ियां लेकर उसके घर की तरफ बढ़े आ रहे हैं, जो झोपड़ी घर है। जब उसके घर की तरफ लोग बढ़े आते हैं तो इस्माइल बाहर निकल कर देखता है। तभी गांव के लोग उसके घर के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कहते हैं कि अब राक्षस तुझे नहीं छोड़ेंगे हम। वो अपने माँ बाप को बुलाता है। माँ बाप अपना सर नीचे कर लेते हैं। माँ बाप भी तमाशा देखने आए हैं कि बेटे को कैसे जलाया जाएगा। वो कहता है कि आज सभी रिश्तों से मेरा विश्वास उठ गया। मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। तुम्हारे सामने जीतता जाता इंसान हूँ, तो मुझे समझ क्यों नहीं रहे हो। वो गांव के सामने भीख मांगने लगता है। गांव से कहता है कि मैं इंसान हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। ये मेरी भी मातृभूमि है या मेरी भी जन्मभूमि है। लेकिन कोई भी इस्माइल की बातें नहीं सुनता है। चारों तरफ लोग चक्कर लगाते हैं और इस्माइल अपनी झोपड़ी में वापस घुस जाता है। दोस्तों इस्माइल के पास एक ऐसा ओढ़ने का सामान होता है जो शायद खाल से बना हुआ था। उसे ओढ़कर वो पर जाता है और उस झोपड़ी में आग लग जाती है। आग लगने के कारण झोपड़ी में जो धुआं होता है, उस धुएं के कारण इस्माइल उससे तो नहीं जलता है। जो उसका ओढ़ने का सामान खाल का होता है उससे उसका शरीर तो नहीं जलता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है दम घुटने के कारण, क्योंकि उसकी झोपड़ी जल चुकी थी। अब यहाँ पर गांव वालों को चैन कहाँ था। इस्माइल को उस झोपड़ी से जली हुई से निकाला जाता है। कहते हैं देखो अब भी शरीर नहीं जला है। उसको उठाकर हॉस्पिटल में पूरा पक्का करना चाहते थे कि मरा है या जीवित है। वहां पर जाकर जब डॉक्टरों के सामने इस्माइल को रखा जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि ये अब जीवित नहीं रहा। डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई हम थक चुके हैं, इसको मरा जीवित करके अब इसको ले जाओ तुम और जल्दी से जल्दी जमीन में दफना दो। लेकिन दोस्तों तभी वही बात होती है। छठी बार भी इस्माइल जो होता है घर की आग लगने से दोबारा छठी बार जीवित हो जाता है। गांव के लोग छोड़कर भाग जाते हैं। दुम दबाकर पूरे गांव के लोग भाग जाते हैं। इस्माइल अपने जले हुए घर के पास आता है। पास आने के बाद अपने उस घर को दोबारा से खड़ा करता है, उस झोपड़ी को, और हाथ में एक लकड़ी लेकर गांव में जाता है। सभी गांव वालों को चेतावनी देता है, देखो तुमने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। इस गांव में मेरा जन्म हुआ है और इस गांव को छोड़कर मैं नहीं जा सकता। अगर दोबारा मेरे साथ ये सब कुछ किया तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। मैं एक राक्षस हूं और राक्षस से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। यानी उसने उसी कमजोरी को ताकत बनाया जो उसे अब तक खा रही थी। गांव के लोग डर जाते हैं और इस्माइल अकेला अपनी जिंदगी डिप्रेशन में आज भी गुजार रहा है। उसके पास कोई बैठना तो दूर की बात, उसकी तरफ देखना भी कोई पसंद नहीं करता है। बहुत ही हैरानी भरी बात है, बहुत दुख की बात है और बहुत परेशानी की बात है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ तो झेलना होगा। उसकी जिंदगी में हुआ ही कुछ ऐसा है। आप सोचकर देखिए, भगवान छुट्टी पर हैं या सच में ही 6 बार, और कारण भी ऐसे जहां से बचकर आना मुश्किल है, नामुमकिन है। सांप के काटने से क्या कोई बचता है? बिना इलाज के हादसे से बिना इलाज के कोई बचता है? बताइए आप। आग लगने से भी बच गया, हादसे से भी बच गया, मलेरिया से भी बच गया, एक्सीडेंट से भी बच गया, कार एक्सीडेंट से भी बच गया और हमले से भी बच गया। कमाल की बात है, ताज्जुब भरी बातें हैं, हैरान कर देने वाली बातें हैं। और ये घटनाएं मैं आप लोगों के सामने इसीलिए लेकर आती हूँ ताकि आप लोग जागरूक हो सकें। जो लोग हमारे देश पर सवाल खड़े करते हैं, भैया हमारे देश में ही नहीं होता, बाहर भी होती है ये सारी चीजें। आप कुछ भी कहो, लेकिन हम तो मानने के लिए तैयार नहीं है ना। हम तो कहते हैं ना सारी चीजें सत्य हैं। सारी चीजों को हमारे बुजुर्गों ने सबके सामने रखा, जिसे साइंस अपना डंका बजाकर अपनी अपनी चीजें कहता है। उस ब्रह्मांड की चाल, गति, ग्रहों के बारे में, रचना के बारे में सब कुछ पहले ही लिख दिया गया था हमारी किताबों में। नालंदा यूनिवर्सिटी को नहीं जलाया जाता तो शायद आज हमारे भारत की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन लुटेरे हमारे देश में बहुत कुछ लूट कर ले गए, बहुत कुछ बर्बाद कर कर चले गए। जो अखंड भारत था, जो भारत का रुपया सबसे महंगा था, आज उस भारत की जो दशा हुई है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी ही कमी रही है। क्यों रही है? आजादी के समय जब भगत सिंह सलाखों के पीछे थे, देश आजाद हो गया था और देश की आजादी को सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। उस समय जो महात्मा गांधी कहते हैं कि मैंने तन पे कपड़े नहीं पहने आजादी को लाने के लिए, उनकी वजह से हमें आजादी नहीं मिली है। हम कोई दूसरी दुनिया से नहीं आए हैं। हमने सब कुछ अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है।
और हम अपनों पर यकीन करते हैं। अगर महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह इस दुनिया से नहीं जाते। वो उनके हाथ में था ये फैसला। लेकिन क्या कह सकते हैं, उन्होंने अपनी चमकती हुई राजनीति को और चमकाने के लिए, जैसे एक जूते पर पॉलिश नहीं की जाती है, इस तरह से अपनी राजनीति को चमकाया और हमारे देश के उन जवानों को जो छोटी छोटी उम्र में अपना सीना तानकर तोपों के आगे खड़े हो गए, उनका दर्द भी नहीं आया उस बुजुर्ग व्यक्ति को। मैं क्या कहूं उसके बारे में, जिसे ये और कहते हैं कि महात्मा गांधी कहते हैं कि भाई पूरे देश का पिता थे। कौन कहता है, कौन से कागज में लिखा है? ये हमारी भूल है। राष्ट्रपिता नहीं है वो, कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं। क्यों है भाई, क्यों है? नहीं है, नहीं मानेंगे हम, और नहीं हम इन चीजों को मानना चाहते हैं। हमारे भगत सिंह एक अच्छा जीवन जी सकते थे अगर महात्मा गांधी चाहते तो इन सारी चीजों को जब मैं कहती हूं ना तो लोगों को बुरा लगता है। दोस्तों, इस्माइल आज एक गम भरी दुख भरी जिंदगी जी रहा है, लेकिन क्या करें, उनके जिंदगी में शायद भगवान ने यही लिख दिया है। लोग उन्हें राक्षस कहकर बुलाते हैं। परिवार की बारी है। केवी ज्यादा राजकोट, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। राजा राम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा अरोड़ा दिल्ली से, बहुत अच्छी प्यारी बहन है। योग माया साहू, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना चंदेल, बहुत अच्छी बहन है। हनी राव, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण स्वरूप, बहुत अच्छे भाई हैं। तुलसी शर्मा भाई, बेटी कहकर बुलाते हैं। सुरेंद्र पाल कौर, मुझे विदेश से देखती हैं। सीमा बहन, बड़ी बहन लखनऊ से देखती हैं। किरण वालिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रीता देवी, बहुत अच्छी बहन है। जयश्री सोलाटू, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्रुव यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम, बहुत अच्छे भाई हैं। बिमला दलाल, बहुत अच्छी माँ है। यशवंती माँ, कैसे हो? नरेंद्र कौर, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद पाटिल, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रा सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी M2, बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी भोई, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा रानी, बहुत अच्छी बहन है। सुरेंद्र कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी, बहुत अच्छे भाई हैं। महेंद्र पांचाल, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास, बहुत अच्छे भाई हैं। अरुण भाई, कैसे हो? हरीश नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश बिष्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम विक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सैनी, बहुत अच्छे भाई हैं। सुनील मनसुका, बहुत बहुत धन्यवाद। खम्मा गणी, बहुत अच्छे भाई हैं। विक्रमजीत सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। मधुपमन माँ, कैसी हो? नीता कुंतल माँ, आप कैसी हो? ये दोनों माएँ मुझे मथुरा से देखती हैं। सुमित्रा पौर, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा, कैसी हो प्यारी बहन? विभा सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा शर्मा, बहुत प्यारी बहन है। जेपी सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह दिल्ली से, बहुत प्यारी बहन है। गीता उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र पांचाल, बहुत अच्छे भाई हैं। प्रवेश, बहुत बहुत धन्यवाद। लूना राम मोदी, बहुत अच्छे भाई हैं। हीरा कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू बाला, बहुत अच्छी बहन है। ज्ञान तारा सरस्वती, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ज्योति श्रीवास्तव, मेरी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर सीता शर्मा, बहुत प्यारी बहन है। और अलका शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव, बहुत प्यारी माँ है। और ब्रजलाल टंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जयवीर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मौर्य, बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। राकेश अवस्थी हरदोई से, बहुत बहुत धन्यवाद। कमला, बहुत अच्छी बहन है। अर्चना दुबे, बहुत प्यारी बहन है मेरी। सुनीता, बहुत बहुत धन्यवाद। शीला बहन, बहुत अच्छी बहन है। अनुज मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप पटेल, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी डोगरा, बहुत अच्छी बहन है। मंजू चौधरी, बहुत प्यारी बहन है। चंद्र कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल माँ, कैसी हो आप? विनोद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। राजेंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा परिवार बहुत अच्छा परिवार है। दोस्तों, आज मुझे 2 बार शूटिंग करनी पड़ी है क्योंकि पहली बार में मेरी वॉइस नहीं आ पाती है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। करीबन 1.5 घंटे से मैं इसी तरह से बोलती आ रही हूँ। 1.5 घंटे से मैं 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई हूँ। कभी कभी हमारे जो उपकरण होते हैं वही हमें धोखा दे जाते हैं। जिस तरह से मुझे इस वीडियो की करीबन 2 से 3 बार शूटिंग करनी पड़ी। बहुत मेहनत का काम है। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय